डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए प्रथम वर्ष, अनिवार्य हिंदी से संबंधित इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त प्रणीत कविता मनुष्यता के शेष रहे अवतरणों का अनुशीलन आज हम प्रस्तुत करेंगे। अब तक अनुशीलन के उपरांत हमने जाना कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता शीर्षक कविता में परोपकार का संदेश दिया है और उनका कहना है कि वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है जो मनुष्य के कल्याण में अपना सर्वस्व समर्पण करता है। गुप्त जी का यह विश्वास है कि लोक मंगल के माध्यम से ही हम अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। शेष बचे हुए जो अवतरण हैं उसका हम वाचन करते हैं और फिर इसका विश्लेषण हम प्रस्तुत करेंगे। यह मनुष्यता शीर्षक कविता का अंतिम अवतरण है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, खेलते हुए ढकेलते हुए कभी सभी, तारता हुआ तरे, मनुष्य के लिए मरे। यह तुक की योजना है। अविधा शब्द शक्ति का प्रयोग हम देखते हैं। इसके अलावा लयात्मकता है कविता में। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि संदेश देते हैं यह कविता डायडेक्टिक पोएम है या उपदेश प्रधान कविता है। यह आदर्श जीवन मूल्य की शिक्षा देने वाली कविता है। नैतिक शिक्षा देने वाला यह काव्य है। कवि को संस्कृत साहित्य में कहा गया कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, और यह भी कहा गया अपारे काव्य संसारे कबीरेव प्रजापति। तो कवि गुप्त जी कहते हैं, मनुष्य जाति को संदेश देते हैं। एक फिलोसोफर पोएट के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में कवि यहाँ, उपदेशक के रूप में कवि यहाँ प्रस्तुत हैं और कहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। हमारा जो अभीष्ट मार्ग है उस पथ पर सहर्ष हर्ष के साथ खेलते हुए हमें आगे और आगे बढ़ते चले जाना है, निरंतर अग्रसर होते जाना है। तो कवि यहाँ प्रगति का संदेश दे रहे हैं। जब अंग्रेजी में कहा गया प्रोग्रेस इज द लॉ ऑफ लाइफ, कुछ उसी तथ्य को उद्घाटित यहाँ मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने हमारे जो अभीष्ट मार्ग हैं उस पर सहर्ष हमें बढ़ते चले जाना है, प्रगति करते हुए चले जाना है। तो चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, और उस प्रगति के पथ पर किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए, विघ्न आ जाए, बाधा आ जाए, उनसे मुकाबला करते हुए, उनका सामना करते हुए हमें आगे और आगे बढ़ते चले जाना है। कुछ इसी तरह की बात किसी कवि ने अपनी कविता में प्रस्तुत की है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा, पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तो भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। तो जयशंकर प्रसाद के इस वक्तव्य की प्रतिध्वनि हम गुप्त जी की इस रचना में पा रहे हैं कि वो कहते हैं कि अभिष्ट मार्ग पर हमें निरंतर प्रगति करते हुए चलना है और रास्ते में किसी भी प्रकार की विपत्ति आ जाए उसका सामना करना है और आगे बढ़ते हुए जाना है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी अपनी कविता में इसी तथ्य को प्रस्तुत किया जब वो लिखते हैं, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और वो कहते हैं, सजाए विपत्ति जब आती है कायल को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं। उसी स्वर में
स्वर मिलाते हुए यहाँ मैथिली गुप्त का काव्य है। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल। हाँ, हम में आपस में हेल मेल घटे नहीं, आपस में भाईचारा रहे, आपस में बंधुत्व रहे, संपूर्ण मनुष्य जाति एक दूसरे के बंधु हैं, इसलिए हेल मेल बना रहे। तो घटे न हेल मेल, हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, और किसी प्रकार की भिन्नता की वृद्धि ना हो, किसी प्रकार की अनेकता की बात ना हो, किसी प्रकार का भेद ना हो, आपसी मन मुटाव ना हो, बल्कि सब परस्पर प्रेम में, परस्पर बंधुत्व के साथ आगे बढ़ते रहें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, और हम सब एक ही पंथ के पथिक हैं। जो अतर्क, जो तर्कहीन है, जो तर्क से अतीत है, जो रीजनिंग और लॉजिकल, जो लॉजिक को ट्रांसेंड करता है, उस सत्ता को, उस परम ब्रह्म को, उस परम पिता को हमें प्राप्त करना है, उस अमरत्व को हमें प्राप्त करना है, उस इटर्निटी को हमें प्राप्त करना है। और उस इटर्निटी, उस परम ब्रह्म, वह जो परम ब्रह्म की सत्ता है वह अतर्क है, वह तर्कातीत है, तर्क से अतीत है। उसको किसी रीजनिंग के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, किसी तर्क के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, किसी लॉजिक के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। यह कवि मैथिली गुप्त की धारणा है कि हम सब उसी पथ के पथिक हैं, और वही हमारा अभीष्ट मार्ग है, उस अमरत्व प्राप्ति का मार्ग। और उस अमरत्व को प्राप्त करने का जो मार्ग है, उसके हम सब राही हैं, हम सब एक ही पंथ के पथिक हैं, ये राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त कहते हैं। तो अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, हम सबको सतर्क होकर के, सावधान होकर के, सचेष्ट होकर के, तत्पर होकर के हमें उस पंथ पर आगे और आगे बढ़ते चले जाना है। तो घटे न हेल मेल, हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पुराणों में कहा गया, चरय वेती, चलते रहो चलते रहो। प्रगति का संदेश उन वैदिक और पौराणिक साहित्य में हमें मिलता है। जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, एकला चल रे, यदि तोड़ डाक सुने क्यों न आसे, तबे एकला चल रे। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अकेला चलो, अगर तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आता, फिर भी अकेला चलो, प्रगति पथ पर आगे बढ़ते चलो। तो वही बात यहाँ मैथिली गुप्त कहते हैं, घटे न हेल मेल, हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मैथिली गुप्त कहते हैं कि समर्थ भाव यही है, किसी मनुष्य में सामर्थ्य यही है कि वह लोगों का तारण करते हुए, लोगों का उद्धार करते हुए अपना उद्धार करे, लोगों का विकास करते हुए अपना विकास करे, लोगों का कल्याण करते हुए अपना कल्याण करे। तभी वह समर्थवान कहलाएगा, तभी वह क्षमतावान कहलाएगा, तभी उसके मनुष्य जीवन की सार्थकता है। यह मैथिली गुप्त का विचार है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और कवि कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के कल्याण के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। इस प्रकार से यह कविता समाप्त होती है। और इस कविता का जो मूल संदेश है, जो केंद्रीय भाव है, वह यह है कि हमें परोपकारी होना चाहिए, हमें लोक मंगल के लिए सचेष्ट होना चाहिए, क्योंकि परोपकार के माध्यम से ही हम उस अमरत्व को पा सकते हैं। यह राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त का विचार है। कविता के तुक योजना की चर्चा हमने देख ली। अविधा शब्द शक्ति है, और कहीं कहीं तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। जैसे अभीष्ट शब्द तत्सम शब्द है, उसी तरह से पंथ, सतर्क, अतर्क, समर्थ, यह सारे जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं जिन्हें तत्सम कहा जाता है। भाषा शैली सुबोध, सरल और प्रवाहपूर्ण है। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।